नमस्कार प्रिय दर्शकों, नित्य पूजा क्रम में आप सबका मैं स्वागत कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एकादशी के बारे में, जो हिंदू धर्म में उसे बहुत मान्यता है। हिंदू धर्म में वैसे तो भी सभी तिथियों का खास होती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथियाँ आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। इस प्रकार पूरे वर्ष में 24 एकादशी तिथि होती है। प्रत्येक एकादशी पर व्रत रखा जाता है और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा से करने से सभी पापों का नाश होता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए, जिनका पालन करने से ही इसका पूरा फल मिलता है। हालांकि इस दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता है। अभी एकादशी आने वाली वो है प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, और उसी को देव दीपावली भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, देव दीपावली कहते हैं क्योंकि देव उठनी भगवान विष्णु 4 मास के योग्य निद्रा के बाद अभी देव उठनी एकादशी के दिन उठने वाले, इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी बोलते हैं। और उसके बाद सर्व देव घाट पे, गंगा घाट पे आके नहाते हैं, इसीलिए इस दिन दीपावली का उत्सव गंगा घाट पे बहुत सारे दीप लगाए जाते हैं, इसीलिए इसे देव दीपावली भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, 23 नवंबर को है, वो अभी आ रही है, इसके लिए मैं ये चावल का विषय लेके आई हूँ। कौन से भी एकादशी के एक दिन पहले और एकादशी के दिन चावल आपको खाना नहीं, और ना ही व्रत करने वाले लोगों के लिए नियम तो है, लेकिन जो व्रत नहीं करते और हिंदू है, विष्णु भगवान को मानते हैं, उनको भी ये नियम लागू पड़ता है। तो महीने में 2 बार 4 दिन हम नहीं चावल खाते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वैसा लिखित है। शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें लिखित है, क्योंकि हमारे 18 पुराण है, 4 वेद है, लेकिन हम सबको शास्त्रों के बारे में पता नहीं होता। उसके वजह से हमारे से गलतियाँ होती हैं, लेकिन जो पता चलता है उसके बारे में हमने बाद में गलती नहीं करनी, और ना ही शास्त्रों को सवाल करना है कि ऐसा क्यों। उन्होंने ऋषि मुनों ने इतने पहले लिख के रखा है, तो उसके पीछे कुछ तो साइंस भी रहेगा, कुछ तो विचार रहेगा उनके। उसके लिए हमारे ऋषि मुनों ने जो जो लिख के रखा है वो अभी हम सबको पता चल रहा है। चंद्र का, सूर्य का अंतर, वो सब उन्होंने पहले ही लिख के रखा है। तो हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे, इसके ऊपर से हमें पता चलता है। तो वो अपने सेहत के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें लिख के रखी, उसमें से ही एकादशी पर चावल नहीं खाना है, एकादशी का व्रत रखना है। इसके पीछे में बहुत सारी बातें, इसके लिए उन्होंने एकादशी का व्रत, बहुत सारे व्रत रखे जो हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छे रहते हैं, इसीलिए शास्त्रों में हमारे लिखे गए हैं। तो क्यों नहीं खाना है चावल? मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि आप विष्णु की पूजा करते, किस लिए करते? मुक्ति मिलने के लिए, पापों से मुक्ति मिलने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति चावल खाता है, व्रत ना करने वाला भी व्यक्ति चावल खाता है, तो विष्णु के पूजन का पूर्ण फल उसे नहीं मिलता है। यही नहीं कि चावल का उपभोग करने वाला पाप का भागी भी बनता है। दरअसल शास्त्रों में ऐसी न जाने कितनी बातें का जिक्र है जिनका पता लगना मुश्किल है, और उसका पता हम ज्योतिष भी बता नहीं सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना खुद अपने मुक्ति के द्वार बंद करना ऐसे है। एकादशी के दिन चावल खाने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, पापों से मुक्ति नहीं मिलती। एकादशी के दिन चावल खाने के बाद वो पापों का धनी हो जाता है। हमारे शास्त्रों में हर व्रत की कथाएं लिखी होती है, पौराणिक कथाएं। वैसे ही एकादशी पर चावल न खाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। धार्मिक कथाओं के अनुसार जो लोग एकादशी के दिन चावल ग्रहण करते, उन्हें अगले जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। हालांकि द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिलती है, ऐसा भी लिखा है। दरअसल एक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था। उनके अंश पृथ्वी में समा गए और बाद में उसी स्थान पर चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। जिस दिन
महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। उस मेधा का अंश पृथ्वी में समाया। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था उस दिन एकादशी तिथि थी। इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने के बराबर है। इस कारण चावल और जौ को जीव माना जाता है। इसीलिए एकादशी के भोजन के रूप में चावल ग्रहण करने से परहेज किया गया है ताकि सात्विक रूप से एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। तो आपको प्रिय दर्शकों समझ में आ गया होगा कि एकादशी के दिन चावल खाना मतलब मांस खाने के समान हो गया। इसीलिए आप ज़रूर ये शास्त्रों की बात मानिए और एकादशी के और उसके पहले एक दिन चावल मत खाइए। और हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा रहता है वो हमारे सेहत के लिए ही लिखा रहता है। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरा चैनल का ये वीडियो ज़रूर आपको सबके साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।